अब उसके बाद में क्या आएगी, सम संख्या। क्या आएगी, क्योंकि देखो प्राकृत पढ़ा तो अपन ये भी बोल सकते हैं उसको सम प्राकृत। अब सम है तो ऑटोमेटिक क्या हो गई, वो प्राकृत हो गई, नेचुरल नंबर हो गई। ऐसे ही विषम प्राकृत पे अपन पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना। तो पहले देखो, पहले समझना, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 से 10 तक कितनी सम संख्या होती है, 5 होती है, और 5 ही क्या होती है, विषम। और मैं आपको ये पूछूं 1 से 9 तक कितनी सम होती है, 4, और विषम कितनी होती है, 5। मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि प्राकृत संख्या के अंदर तो n हमेशा अंतिम पद था, लेकिन आप सम के अंदर जाओगे तो n का वैल्यू चेंज हो जाएगा, और विषम में जाओगे तो भी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज। अब समझना इस चीज को। अब कल जो नहीं आए थे एक बार आप इनसे पूछ लेना, या अपनी कल वाली क्लास डाल दी क्या आपने, हाँ वो आज आ जाएगी। एडिंग डाल लो पहले, 1 से n तक की सम संख्याओं का योग। 1 से n तक की सम संख्याओं का योग। अब एक बार मेरे साथ रिपीट करो कल वाले, एक बार लिखो मत छोड़ दो, लिख लेंगे बाद में। रिपीट करो, अपन ने प्राकृत संख्या पढ़ी ना कल, प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या था, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। उनके वर्गों का योग क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। और उनके घनों का योगफल क्या था, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। और जहां n बराबर हमेशा ही क्या था, अंतिम पद, ये तो था। तो मैंने आपको ये कहा था कि ये फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलेंगे, बताया था। अब अपन कौन सी संख्या पढ़ रहे हैं, सम। तो सम में फॉर्मूला इन्हीं से निकलेगा, लेकिन बट्टा 2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्यों हटेगा उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n इंटू n प्लस 1। समझ में आया भाई, सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो n इंटू n प्लस 1। अब यहां पर n का वैल्यू देखो चेंज होगा, यहां पर n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा अंतिम पद, और प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा, दो फॉर्मूले बनेंगे। पहले देखो एक बार, n बराबर एक तो होगा अंतिम पद बाई 2। ये तो कब होगा ये केस, जब अंतिम पद एक सम संख्या हो। कौन सी संख्या हो, सम संख्या हो। और एक बार होगा n बराबर अंतिम पद माइनस 1 बाई 2। ये कब होगा, वेरी गुड, जब अंतिम पद क्या हो, एक विषम संख्या हो। अब मैं बता दूंगा यहां पर, विषम संख्या हो। अब देखो समझो एक बार, मैं वो एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे 1 से 10 तक आपको सम संख्या पूछे कोई, तो आपको पता 5 होती है, और 1 से 10 तक पूछ रहा है तो n का वैल्यू कैसे निकालोगे, अंतिम पद देखो कितना है, 10। 10 को आप, और 10 को आप ये देखो वो सम है कि विषम, सम है, तो बट्टा डायरेक्ट क्या कर दो, 2। आपने कट किया तो कितनी आई सम संख्या, 5। यदि 1 से 9 तक मैं सम संख्या पूछता तो 9 अंतिम पद विषम है, और विषम में से एक माइनस करना आपको, तो 8 बट्टा 2 का मतलब कितना आ गया, 4 आ गई। समझ में आ रही है बात। या 1 से 11 तक ले लो, 1 से 11 तक भी सम संख्या तो 5 ही होनी है, तो 11 माइनस 1 बाई 2। इसलिए अपन एक बार तो डायरेक्ट बट्टा 2 करेंगे, एक बार माइनस 1 बट्टा 2। ये तो अंतिम पद सम होने पर होगा, और ये अंतिम पद विषम होने पर। इतनी कहानी समझ में आई। अब देखो कल जो नहीं आए उनके लिए बता देता हूं। ये जो प्रत्येक है ये अपने आप में 3 टाइप लेके चलता है। कितनी टाइप, 3, जो कि आपको ना तो किसी बुक में मिलने वाली है, ना कोई पढ़ाने वाला। ये मैं आपको यूं ही नहीं बोल रहा हूं, आप चेक कर लेना, क्योंकि आपको लाइव क्लासें खूब मिलती है ना सोशल मीडिया पे, तो वहां भी देख लेना, या ऑफलाइन भी लेके देख लेना। कोई करवाता नहीं है इन चीजों को, फॉर्मेलिटी करते हैं, प्राकृत संख्या करवाई, कहानी खत्म। ना आपको सम करवाएगा ना ही विषम। और स्टैंडर्ड जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर पूछे जाते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से, और यही फंस जाते हैं अपन। समझ रहे हो ना बात। तो देखो 3 टाइप के मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं। पहला आपको क्या पूछ सकता है यहां पर, जैसे हिंदी में भी क्वेश्चन को दे सकता है। उसने ये बोल दिया, मान लो
1 से 121 तक आने वाली सम संख्याओं का योग। या इस क्वेश्चन को यूं भी दे सकता है, यदि मैथमेटिकल ऑपरेशन में देगा तो क्या देगा, 2 + 4 + 6 प्लस 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 और कहां तक देगा, 120 तक, क्योंकि अंतिम यहां पर क्या है, हिंदी में तो दे सकता है। अब हिंदी में तो अपने को पता है कि यहां तक जो सम संख्या आएगी वही तो पूछ रहा है, लेकिन इस रूप में देगा तो क्वेश्चन को यूं देगा। समझ में आया ना। और एक चीज और देखना, आप पहले में आपको 3 संख्याएं देगा क्वेश्चन में, हमेशा कितनी संख्या देगा, उससे पता चल जाएगा आपको फॉर्मेशन सम का है, विषम का है या प्राकृत संख्याओं का है। यदि प्राकृत होती तो सम और विषम दोनों आती, और सम है तो सभी सम ही आनी है, और विषम है तो सभी विषम ही आनी है। समझ में आई पहली टाइप। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्या बनेगा, बीच में से पूछ सकता है। कहां से पूछ सकता है, बीच में से। और बीच में से आपको कैसे पूछेगा, जैसे दे दिया उसने, हाँ 51 से 136 तक आने वाली सम संख्याओं का योग। या इस क्वेश्चन को यूं भी दे सकता है, 52 + 54 + 56 प्लस 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 कहां तक, 136। समझ में आ गया। और टाइप नंबर 3 कल नहीं आए, उनको थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन मैं बता दूंगा, बाकी आप तो करना और इनको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो तीसरी टाइप क्या बनेगी, बीच में से। और बीच में से कोई क्वेश्चन अपन लेते हैं, जैसे पूछ लिया उसने 41 व 123 के मध्य आने वाली कौन सी संख्या, सम संख्याओं का योग। ये 2-3 तरीके से बनते हैं क्वेश्चन, या एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं इसके साथ। जैसे मैंने दे दिया 36 व 136 के मध्य आने वाली सम संख्याओं का, और क्या, यहां पर तो मैंने दोनों विषम संख्या ले ली, यहां पर दोनों सम ले लेना, दोनों के बीच का ही आपको क्वेश्चन वही है, मैंने बताने के लिए लिखा है। अब जो कल क्लास ली थी वो तो फटाफट इनको नोट करके सोल्व कर लो। फॉर्मूला आपके सामने, अंतिम पद को देखना है, अंतिम पद सम है तो बटा 2 करो, और विषम है तो -1/2। समझ में आया। और जो कल नहीं आए थे वो आप इधर ध्यान दो एक बार। देखो मैंने संख्या करवाई थी कल, एक तो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आपको पता है 1 से लेकर कहां तक होती है, अनंत तक। कहां तक होती है, बताया था ना आपको, 1 से लेकर अनंत तक होती है। अब यहां एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है इनसे रिलेटेड। ये है कुछ भी नहीं, इनका योगफल ही पूछता है। क्या पूछता है, योगफल ही पूछता है। लेकिन यहां पर दिक्कत होती है कई बार, जैसे प्राकृत संख्याओं की बात करता है वो, तो उसने यूं आपको क्वेश्चन पूछ लिया एक, जैसे दे दिया 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। या यूं दे दिया 1 + 2 + 3 और डॉट 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 +10, और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब इससे एक चीज समझ में आ रही है कि यार 1 के बाद में 2 आ रहा है और 2 के बाद में 3 आ रहा है, इसका मतलब है तो प्राकृत संख्या, प्राकृति तो है। अब वैसे आप एक बार जोड़ के देखो, देखो आप 10 में 9 जोड़ते हो तो 19 होता है, 8 जोड़ोगे तो 27, फिर 7 जोड़ोगे तो 34, फिर 6 जोड़ोगे तो 40, 5 जोड़ोगे तो 45, 4 49, 3 52, 2 54 और 1 55। समझ में आ रहा है ना। यानी कहने का मतलब ये 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योगफल आता है 55। आता है कि नहीं। ये तो अपन ने जोड़ लिया, एग्जाम में आया। लेकिन यहां 10 की जगह यदि वो कर देता 1000, कितना कर देता, फिर मुश्किल था जोड़ना, और करना है कंपटीशन पास करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है, बात समझ रहे हो।
यहां पर प्राकृत संख्याओं की जब भी बात करें तो हमेशा n इज इक्वल टू क्या होता है, अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। अब मैं मेरे क्वेश्चन उसने ये पूछा, ये वाला पूछा ना, यदि फॉर्मूले से इसका आंसर 55 आ गया, इसका मतलब फॉर्मूला सही है अपना, यही तो है। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना आपको, n का मान। क्या देखना है, n। बोलो यहां पर n कितना है, 10। तो फॉर्मूले में जहां n है वहां कितना रखोगे, 10। तो मैंने रखा 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी 11 और बट्टा 2। ये दोनों आपस में गुणा में है। ये इतनी समझ में आ रही है बात? 2 से इसको डिवाइड करो कितने टाइम, 5, और 11 इंटू 5 कितना होता है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, सही है। यानी आपको यहां, अब जैसे यहां 100 तक पूछ ले, कहां तक पूछ ले, 100 तक, तो n की जगह कितना रखो, 100 रखो। 100 इंटू 101 और बाई 2 कितने टाइम, 50। कितना आएगा, 0 5 0 5 5050। समझ में आ रही है ना बात? ये समझ में आया? और वैसे क्लास मिल जाएगी, उसमें आप देखोगे तो और क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इस टाइप के। तो एक क्वेश्चन तो हो गया ये। अच्छा एक और यहां पर आप ध्यान दो, ये फॉर्मूले लगते कब है, जब आपको क्वेश्चन कहां से पूछे, 1 से। कहां से पूछे, 1 से। समझ में आया? अब ऐसे प्राकृत संख्या होती है, उनके वर्गों का योग भी पूछता है, वर्ग लगा देगा यहां पर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 100 का स्क्वायर तक पूछ ले। समझ रहे हो ना? तो उसका फॉर्मूला कौन सा है, ये 2 नंबर, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। नए वाले मतलब कल जो एब्सेंट थे वो। और यहां वर्ग की जगह क्या पूछ सकता है रे, घन भी। क्या पूछ सकता है, घन। यदि पावर 3 लगा दी तब फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर, n इंटू एन प्लस 1/2 की पूरे का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? अब ये फॉर्मूले आपस में रिलेट कर रहे हैं। देखो पहला था n इंटू एन प्लस 1/2। अब प्राकृत संख्या के वर्गों के योग में है तो n इंटू एन प्लस 1 तो यूं का यूं, नया क्या जुड़ा, 2n प्लस 1, और 2 की जगह क्या हो गया, 6। घनों में आए तो ऊपर वाले का ही पूरा होल स्क्वायर करना है। समझ में आए? और सम संख्या के अंदर आए तो n इंटू एन प्लस 1 बट्टा 2 को रिमूव कर दिया। इतनी कहानी समझ में आई ना? अब आप यूट्यूब पे क्लास देख लेना, क्योंकि पूरा 1 घंटे से ज्यादा लगता है यदि मैं पूरे आपको बताऊं तो। ठीक है ना? तो देखो ये मैं टाइप बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो एक बार अब सम संख्याओं को देख लेते हैं अपन, ठीक है ना? नए वाले जो कल नहीं आए थे वो देखो, पुराने वाले तो देखो कर रहे हैं वो, उनको तो समझ में आ रही है कहानी। अब आप मेरे साथ साथ बताओगे, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, अपन इसके हिसाब से करेंगे, हिंदी वाले के हिसाब से करेंगे पहले। तो हिंदी वाले के हिसाब से पहला आपका फॉर्मूला तो ये है, सम संख्याओं की बात करें तो यही तो फॉर्मूला है। अब 1 से 121 तक कितनी सम संख्या आती है उनको जोड़ के बताना आपको। तो पहली सीधी सीधी बात है भाई साहब, आपके पास n का वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिंदी में क्वेश्चन आ गया तो यहां पर n का मान कितना है, 121, जो कि अपने आप में एक कौन सी संख्या है, विषम संख्या। यदि n विषम है तो आप हमेशा क्या करोगे, -1 और बट्टा 2। कितना आ रहा है, 120/2 का मतलब कितना हो गया, 60। यानी n का वैल्यू कितना रखना आपको, 60। समझ में आ गई बात? आ गया समझ में? ठीक। आप जैसे ही 60 रखोगे इस फॉर्मूले में तो 60 इंटू 61, 60 और 1 61, और फिर इनको आपस में क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो कितना आया, 6 और 6 36, 3660। यानी पहले का आंसर कितना आया, 3660। समझ में आया? अब मान लो क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल फॉर्म में दे रखा है वहां पर एग्जाम में, तो आपको n का वैल्यू कैसे निकालोगे, अंतिम पद को देखना ही देखना आपको। अंतिम पद इसमें कितना है, 120, जो कि एक क्या है, सम संख्या है। तो n का वैल्यू सीधा पता चल गया, 120/2 कितना आ गया, 60। और वही 60 गुणा 61 कितना होता है, बोलो कितना होता है, 3660।
60। समझ में आई के कहानी? समझ में आई के आया? अब दूसरा क्वेश्चन है, ये आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये फॉर्मूला तब भी अप्लाई होगा जब क्वेश्चन आपको एक से पूछे। कहां से पूछे? लेकिन यहां पर इसने आपको एक से तो पूछा ही नहीं है, ये तो 51 से पूछ रहा है। तो सीधी सी बात ये है, अपन क्या करेंगे इसमें, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। ये नए वाले जो कल नहीं है, ये भाई क्वेश्चन को एक से बनाएंगे, सीधी सी बात ये, और क्या करना है इसमें, एक से ही तो बनाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को यूं बना सकता हूं क्या? आप देखना एक बार, इस क्वेश्चन को मैं यूं बना दूं कि 1 से 136 तक सम संख्या और -1 से 50 तक सम संख्या। अरे कहने का मतलब ये है, पहले मैं 1 से 136 तक निकाल लेता हूं और -1 से 50 तक कर दूंगा, तो बचेगा कहां से कहां तक? 51 से 136। समझ में आ रही है ना बात? अब इन दोनों में आपको n देखना है। यहां पर तो देखो अंतिम पद कितना है, सम संख्या। बनाने पड़ेंगे क्वेश्चन आपको एग्जाम में। यहां पर अंतिम पद सम है तो डायरेक्ट बटा 2 करोगे, और 2 करोगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो? 68 आ जाएगा। तो 68 यहां पर तो ये आ गया। यहां पर सम संख्या अंतिम पद, तो n का वैल्यू सीधा पता चल रहा है 25। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस 1। तो यहां n का वैल्यू कितना रखोगे? 68, और 68 रहेगी 69, और -25 इंटू 26। इन सबको आप मल्टीप्लाई करके और ये वाला माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर। 2 अंकों की संख्या का सीधा मल्टीप्लाई करना कल मैंने आपको बता दिया था, किया था घेर घर पे, इजी है ना? सीधा सीधा क्या करो, 3 वाला भी बता दूंगा मैं आज आपको, है? हाँ इजी है तो, और कंपटीशन में बैठे हो तो ये होना भी चाहिए, कैलकुलेशन होनी चाहिए मैथ्स में। बात सीधी सी है, कैलकुलेशन नहीं है तो आपको फिर आता हो कोई फायदा नहीं है। टाइम लोगे क्वेश्चन में, फिर मतलब क्या है इतना टाइम? क्योंकि ऑन एवरेज लगभग राजस्थान कैडर को छोड़ दो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में आप बैठते हो ना, तो ऑन एवरेज आपको एक क्वेश्चन में 45 सेकंड मिलती है। कितनी मिलती है? 45। आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो 45 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ना भी है, एग्जाम का प्रेशर भी है। एग्जाम का छोड़ो, एग्जाम हॉल का अलग प्रेशर होता है। कंपटीशन आपने दिया है, वहाँ भीड़ दिखती है तो ये होता है यार अपना कहाँ होगा, ये दिमाग में आती है एक चीज़। इसलिए प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करोगे तभी। अब ये उतार लो जो एब्सेंट है ना, वो 1 से 2 तक उतारो फटाफट। ये फॉर्मूले के साथ उतारना है आपको, सिर्फ सम संख्या, प्राकृतिक नहीं उतारना है। 123 के मध्य जो सम संख्या आ रही है उनका योग। पहली बात तो फॉर्मूला क्या है अपना? n इंटू एन प्लस 1, यही तो है फॉर्मूला। फॉर्मूला ध्यान में है। अब आपको इस क्वेश्चन को पहले 1 से बनाना है, क्योंकि ये तो बीच में से है। तो पहले आप क्या करोगे बताओ मेरे को? 1 से बोलो, अरे 40 नहीं, 123 तक। 1 से कहां तक निकालोगे? 123 तक। और माइनस क्या करोगे? 1 से 40, 41 नहीं 40। इसमें कंफ्यूज, वैसे 41 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 40 ही लिया करो, जो दे रखा उसको छोड़ दिया करो, ठीक है? उससे जस्ट पहले तक। सम में इनमें कोई दिक्कत नहीं, सम संख्या में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर एक ही फॉर्मेशन में याद रखो ना, जैसे आपने प्राकृत पढ़ा है, सम पढ़ा है, विषम, सब में एक चीज रहेगी तो वो याद रहेगी, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। तो जो दे रखा उसको छोड़कर उससे पहले वाले तक का माइनस कर दो। समझ में आ रही है? तो यहां अंतिम पद क्या है? विषम, तो -1/2। तो n बराबर 123 -1/2। और यहां पर क्या है? सम, तो डायरेक्ट बटा 2। यहां n कितना आ रहा है? 122/2 का मतलब 61, और यहां n कितना आया? 20। कितना आया? फॉर्मूले मान रखो उतरेगा। फॉर्मूला क्या बोलता है? n इंटू एन प्लस 1, यही तो बोलता है। तो n की जगह यहाँ 61 रखो, और इंटू का मतलब गुणा, 61 और 1 62, -20 और 1 21। समझ में आ रहा है? a स्क्वायर b स्क्वायर तो खैर नहीं बन रहा है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 1 को 2 से किया तो 2, और 6 को 6 से किया 36, और 2
38 और फिर 6 को 6 से किया और 3 39, ये आ रहा है ना, और -20 21 दूनी 42 420, इससे ये माइनस कर लो, वही आपका क्या होगा आंसर। समझ में आई? आया क्या? आया समझ में? चौथा क्वेश्चन करो। ये टाइम आपके लिए ही लग रहा है, अदरवाइज मैं तो करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा थोड़ी सी देर में इसको। चौथा क्वेश्चन करो फटाफट, क्योंकि मैं वर्गों में जाऊंगा तब मैं ये चाहता हूं कि आपको समझ में आ जाना चाहिए और आप करो उनकी तरह। इसका क्या 37 बेस थोड़ी आएगा, 2 और 1 2 और ये 6 यहाँ पर, अरे हाँ ये 6 6 6 दूनी 12 12 और 6 18 और 6 6 36 और 1 37, बिल्कुल हाँ हाँ 3 को जोड़ दिया मैं, 1 जुड़ेगा। 37 82 -420, हाँ जो भी है। चौथा करो। नहीं उतरा? चौथा क्वेश्चन क्या था? चौथा उतारा करो तो यार बोलने के बाद। चौथा ये था 36 व 136 के मध्य, वैसे लिख लो, मैं बोल देता हूं 36 व 136 के मध्य आने वाली सम संख्याओं का योग, 136 के मध्य आने वाली सम संख्याओं का योग, आने वाली सम संख्याओं का योग। टाइम आपके पास केवल 1 मिनट 60 सेकंड, टाइमर है ना इसमें, आता है इसमें टाइमर भी। कौन समझ में आया? अब ये जो समझ में आ रहा है ना, इस रिदम को छोड़ मत देना, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि कोई अपने को थोड़ा ठीक है इंटरेस्ट आया तो ये नियम ही है 15-20 दिन तो पढ़ते हैं, फिर वापस उसी रिदम में आ जाते हैं। ये मत करना आप, क्योंकि एक बार ढंग से पढ़ लो, बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे को होगी 7, 36 से 136 के मध्य ना, यही तो है। अरे अब 36 व 136 के मध्य, यही तो पूछा है। पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि फॉर्मूला 1 से, तो क्वेश्चन को 1 से बनाना है, यदि दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो बनाना है। अब आप क्या करोगे, पहले 1 से 136 तक, यही करोगे क्या? बस यही तो गलती करोगे आप भाई साहब। मध्य पूछा है उसने, क्या पूछा है? अब 2 बार बनाना होगा इस क्वेश्चन को। पहले आप क्या करो, इन दोनों के बीच में कितनी आएगी, यही तो पूछा है। इसका मतलब ना तो 36 शामिल होनी है ना ही, यानी आपको क्या पूछ रहा है, बोलो 37 व 135 तक, मध्य को हटा के अब क्या कर दो तक। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रही है ना? मैं आपको ये बोलूँ 1 से 100 के मध्य, तो आप बोलोगे सर 1 से 100 के मध्य तो 2 से 99 तक वाली संख्या आती है, तो क्वेश्चन को इतना बना लिया। अब तरीका वही है जो 3 नंबर क्वेश्चन में आपने लगाया। पहले आप क्या करोगे, 1 से कहां तक निकालोगे, 135 तक, और माइनस क्या करोगे 1 से 36। सिंपल है। अंतिम पद क्या है, विषम, तो -1/2, तो n = 134/2, सीधा कर दिया मैंने, 1 घटा दिया, और यहाँ n बराबर डायरेक्ट 18 लिख दिया, क्योंकि 36 में 2 का भाग दोगे 18 ही तो आना है। साथ साथ मत उतारो, कितना आया 6 और 7 67, और यहाँ 18 रखो, 67 × 68 -18 × 19, जो भी होगा वो आपका क्या होगा। समझ में आई कहानी? मध्य पूछता है तो क्वेश्चन को बनाना है। मैं कल से समझा रहा हूं ये चीज, गलत होना तारो भी सही है, सही
कल कौन कौन थे? 1 2 3 और 4, कुछ तो था, वापिस क्यों चला गया? काम था तो समझ में तो आ रही ना चीज। तो ये हो गई अपनी सम संख्या। ये जो अपसेंट थे ना, आपके लिए टाइम लगाए। अब मैं प्राकृत जो सम संख्या है उनके वर्गों में जा रहा हूं, और मैं वहां आपसे ये उम्मीद करता हूं कि अब आप करोगे, क्योंकि फॉर्मूला है, बाकी एन का वैल्यू वही रहना है सम में। सम में सब में एन का वैल्यू, यदि अंतिम पद सम है तो बटा दो, विषम है तो -1/2, और फॉर्मूला बदलेगा। समझ रहे हो ना, टाइप ये की ये बनेगी। तो आगे बढ़ते हैं अपन, आप हेडिंग डाल लो, 1 से n तक की सम संख्याओं के किसका योग? वर्गों का योग। अब साथ साथ फॉर्मूले रिपीट करवा देता हूं। बोलो प्राकृत संख्याओं का क्या था, फटाफट बोलो। n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। आगे वर्गों का क्या था? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। घनों का योग n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1, यानी प्राकृत संख्या का योग और सम संख्या का योग दोनों रिलेट कर रहे हैं, और प्राकृत संख्या के वर्गों का योग सम संख्या के वर्गों के योग से रिलेट करेगा। कैसे करेगा देखो, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 तो रहेगा, समझ में आई? 6 में किसका भाग दे दो? 2 का। जिसका भाग दो उसको ऊपर गुणा कर दो और नीचे भाग दे के लिख दो। समझ में आ रहा है? देखो 6 में मैंने 2 का भाग दिया, 3 बार ही तो जाएगा, और जिसका भाग दिया उसको ऊपर गुणा कर दो, फॉर्मूला बन गया। यहां n का मान वही रहना है। यदि अंतिम पद सम है तो बटा 2, विषम है तो -1 बटा 2। समझ में आएगी? आया फॉर्मूला समझ में? अब क्वेश्चन पहला क्या बनेगा, 1 से 25 तक आने वाली सम संख्याओं के वर्गों का योग। कई लोग लिखता भी जोर होगा, एक बार आप नहीं लिखोगे जोर आएगा, फिर आप एग्जाम में फंसोगे इन्हीं क्वेश्चनों में। कई होते हैं क्लास के अंदर, कौन लिखेगा, ये तो आ रहा है मेरे समझ में आ गया, दिक्कत होती है भाई साहब बाद में। 3 दिन बाद में साफ है, जितना जल्दी समझ में आ रहा है ना उतना जल्दी भूल भी जाओगे। ये नियम है हर सब्जेक्ट का ही, इसलिए आप लिख लो। मैं यूं ही नहीं लिखा रहा हूं कि हिंदी में लिखो और मैथ्स में लिखो, कुछ सोच समझ के लिखा रहा हूं मैं आपको। ये चीज तो प्रॉपर लिखा करो। क्या दे सकता है? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, प्लस प्लस कहां तक? 24 का स्क्वायर। क्यों भैया 1 से 25 तक तो यही आनी है सम संख्या। दूसरा आपको दे देगा, मान लो 10 से 18 तक आने वाली सम संख्याओं के वर्गों का योग, या यूं दे देगा 10 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, प्लस 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 18 का स्क्वायर। और तीसरा क्या हो जाएगा? 12 व 27 के मध्य आने वाली सम संख्याओं के वर्गों का योग। उतार लो तीनों क्वेश्चन और करो भी। 3 क्वेश्चनों में 3 ही मिनट का टाइम आपके पास, फॉर्मूले में उत्तर आ जाएगा, घर पे करना, ठीक है? उतार रहे हो इतना तो उतार लो, बाकी कैलकुलेशन घर पे कर लेना। ये हो गया सम संख्या के वर्गों का योग। अब पढ़ेंगे सम संख्या के घनों का योग। उतार लो इसको, उतार रहे हो तो। ठीक है।
कर दो आप अपने हिसाब से। कर लिया? थोड़ी जल्दी करो यार। एक दिन की क्लास छोड़ने का मतलब ये होता है बहुत कुछ आपको आ रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी टीचर है कोई ढंग का है वो तो आपको नई चीज़ बताएगा जो एक्चुअल में आपने कभी पढ़ी ही नहीं है। कोई भाई सबकी तो बोल भी नहीं सकते, बाकी नुकसान होता है ये कन्फर्म बात है। 2-3 महीने भूल जाओ यार हर चीज़ को, कोचिंग कर तो रहे ही हो फिर दुख भी क्यों पाना, नहीं समझे क्या? करना तो पड़ ही रहा है, और इसमें नहीं होगे तो फिर दोबारा किसी कोचिंग का मुंह देखोगे या लाइब्रेरी में जाओगे ऑनलाइन क्लास लोगे। 2-4-5 साल जब तक आपकी एज है तब तक घर वाले भी आपको बैठने नहीं देंगे, आप भी नहीं बैठोगे, तो उसे बेटर है फिर 5-7 महीने ढंग से टाइम देके निकल ही जाते हैं, नहीं क्या? ये मेंटलिटी बनाओ यार तुम लोग, ये नहीं है रियल में आपके अंदर। कई बार क्लास में ये भी होता है कि यार सर अपने को बता रहे हैं आपने थोड़ी कोई बड़ा तीर मार लिया, होता है ना कि आप हमें बता रहे हो तो आप ही लग जाते, तो हमारे पास तो वो भी कमी नहीं है, लगे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब की हुई है, तो आप वो चीज़ भी नहीं सोच सकते, तो कम से कम थोड़ा इंस्पिरेशन होना चाहिए आदमी के अंदर। और बहुत छोटी एज में 17 साल की उम्र में 17 साल की उम्र में ज्वाइन कर ली थी नौकरी, 8 साल प्रमोशन लेके बाद में आया हूं मैं। 8 साल रह के नहीं, मैं तो प्रॉपर चैनल से वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेके आया हूँ, कंपनसेंट ग्राउंड का कोई लेटर बना के उसका। घन की टाइप में क्या है तो समझो 1 से n तक की सम संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। अब मैं फॉर्मूला वो पहले वाले लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलेंगे। प्राकृत संख्याओं का योग क्या था? n इंटू एन प्लस 1/2। वर्गों का क्या था? n इंटू एन प्लस 1, क्या नया जुड़ा? 2n प्लस 1/6। और घनों का n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और सम संख्या का क्या था? योग n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 हटा, और वर्गों का योग 2 गुणा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 6 की जगह 3। यहां पर क्या हो जाएगा? सम संख्याओं का जो योग था उस पूरे का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब सम संख्याओं का योग क्या था? n इंटू एन प्लस 1 था, तो पूरे का क्या कर दो? होल स्क्वायर। n इंटू एन प्लस 1 और पूरे का क्या कर दो? होल स्क्वायर। यहां पर भी n बराबर क्या होगा? जब सम है तो अंतिम पद बटा दो, -1 बटा दो। समझ में आ गया ना भाई? सम में n की वैल्यू वही रहनी है, प्राकृत में वही रहनी है जो प्राकृत की थी, और विषम में जो विषम की होगी वो, चाहे योग हो, वर्गों का हो या घनों का हो। ठीक है? 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला 1 से 13 तक की सम संख्याओं के घनों का योग। अब एक ही भाषा में लिख रहा हूं आपको, मैथमेटिकल तो समझ रहे हो, समझ जाओगे देखते ही क्वेश्चन को। दूसरा 8 से 17 तक की सम संख्याओं के घनों का योग। और तीसरा जो टाइप बन रहा है वो क्या बन रहा है बोलो? मध्य 10 से 20 के मध्य आने वाली सम संख्याओं के घनों का योग। कल वाले तो करो और आज वाले देख लो, एक बार दोबारा और समझाता हूं मैं आपको। जो कल एब्सेंट थे वो इधर देख लो, बाकी आप तो करो, आपको तो आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन करेंगे अपन डायरेक्ट। अब आप सब मेरे साथ एक बार इधर ध्यान दो, तीसरा कर लेंगे। इसका मतलब पहला और दूसरा तो हो ही जाएगा। कहां से कहां तक पूछ रहा है? मध्य पूछ रहा है। इसका मतलब ना तो 10 शामिल होगा ना ही
20। कहां से कहां तक? 11 से 19 तक, ये तक लगाना जरूरी है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, 1 से 19 और -1 से 10, क्योंकि अब है ना आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है। यहां n बराबर क्या होगा रे, -1/2, 18/2 मतलब 9। यहां पर क्या होगा, 5 होगा ना। तो वैल्यू पुट करो इसमें, n की जगह 9 गुणा 9 और 1 10 का होल स्क्वायर, -5 5 और 1 6 का होल स्क्वायर, 10 और 9 90, 90 का होल स्क्वायर 8100 और -36 का 1296। 8100 से 1296 माइनस करोगे, वही आपका क्या होगा आंसर। समझ में आया? तीसरा हो गया, तो पहला और दूसरा तो हो ही जाएगा। कितना होता है इसका, 1296, 35 का कितना होता है, 1225 होता है ना। 35 का वर्ग कितना होता है, 1225, तो 36 का कितना होता है, 1296 तो हो गया यार। अच्छा 30 है, सॉरी मैं 36, तो मुंह से तो 36 बोल रहा हूँ ना, उस हिसाब से लिख दिया मैंने। 30 है तो 900, 30 का कितना आएगा 900, मैं 36 के हिसाब से 1296 लिखा है, ठीक है। फटाफट उतारो। ये देख लिया करो बोर्ड पे, कई बार हो जाती है मिस्टेक, बोलते कुछ है और लिखा कुछ जाता है, रखना यहाँ पर, और आप भी भूल सकते हो। अच्छा इसमें एक और चीज देखो, अब जैसे ये आंसर आया ना आपका, इधर देखो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 8100 से 900 माइनस करके 2 से 8100 से 900 माइनस करो, कितना बचेगा 7200, और 72 गुणा 2 144, 14400, 2 गुणा 7200 14400। ये याद रखना भाई, ये मत भूल जाना, ये मत, मैं भी भूल गया पढ़ाते टाइम, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 2 होगा, याद रखना। और ये 2 स्क्वायर होने के बाद होगा, समझ रहे हो ना, स्क्वायर। देखो कोष्टक से बाहर है ये 2, इसका मतलब इस 2 का स्क्वायर नहीं है, अंदर कोष्टक के जो भी संख्या उन्हीं का स्क्वायर है, और इधर अपन ने किया भी ऐसा ही है, फिर मल्टीप्लाई बाई क्या करना है 2, ठीक है ना, ये याद रखना है। ये हो जाती है कई बार, क्योंकि ये इस चीज को स्टूडेंट भी सबसे ज्यादा भूलता है, क्योंकि वो उससे रिलेट करता हुआ चलता है कि उसका होल स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर, समझ रहे हो ना। तो बस वही अपन भूलेंगे, तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, ये याद रख लेना। अब आती है आपकी, अब देखो रे इधर उतार लिया गया, इधर देखो थोड़ा सा बताऊं, अब आती है आपकी विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम संख्या। और विषम में भी ऐसी 3 टाइप, पहले विषम संख्या का योग, वर्गों का योग, घनों का योग, समझ रहे हो ना। विषम संख्या के फॉर्मूले थोड़े बहुत टफ हैं, लेकिन याद करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब जितना मटेरियल दिया वो तो करना ही है, अब आप इनके क्वेश्चन खुद भी तो बना सकते हो, नहीं बना सकते क्या, इजीली बना सकते हो हैं। पीडीएफ की कहाँ जरूरी है यार, वो क्लास मिलेगी आपको यूट्यूब पे, ये क्लास मिलेगी जो चल रही है ना यूट्यूब पे क्लास मिलेगी।